अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अगस्त 2020 है और कल 14 अगस्त है। हम सब अपना यौम आज़ादी मनाएंगे इंतहाई जोशो जज्बे से इंशाअल्लाह। पाकिस्तान हम सब की जान है और हमने अपनी जान को जोखों में डाला हुआ है। ये सबको पता है कि जान हमने हथेली पे रख के किस तरह उससे खेल रहे हैं, उसके साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सबके सामने है। बट तो आज के मैंने वीडियो सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान के हवाले से ही कर लिया जाए। मैं पाकिस्तान बहुत घूमा हूँ ज़ाहिर है, तो कुछ मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशंस हैं। मैं आज पाकिस्तान के रीजन्स के हिसाब से या रीजन में बसने वाले लोगों के हिसाब से कुछ कलाम करूँगा। 2 साल पहले तकरीबन मैं कराची में अपने ऑफिस जा रहा था। मैंने एक ऊबर बुक कराई, तो ऊबर में मुझे पिक करने आया ड्राइवर, वो एक क्रिश्चियन था और पंजाबी था। तो वो रास्ते में उसने बताया वो बड़ा परेशान था उन दिनों। एक तो उसका कारोबार ख़त्म हो गया था, माशी परेशानी थी। दूसरा उसको एक अपनी रूहानी परेशानी थी कि यार खुदावंद पहले मुझसे बातें करता था, अब खुदा ने मुझसे बात करना छोड़ दी, शायद मेरे गुनाह ऐसे हैं या क्या है, वो थोड़ा परेशान था। तो बहरहाल काफ़ी लंबी गुफ्तगू, लेकिन उसमें मैंने उसे एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक चीज़ बताई थी जो कि उसको फिर बाद में उसको बड़ा फ़ायदा हुआ उससे। और वो कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में, और वो ये है कि आपको दुनिया में मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे कभी जाने या अनजाने में, कभी सही या गलत, कुछ लेवरेजेस मिल जाते हैं, कुछ प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। जैसे कि आपका रंग गोरा है तो आपको प्रिविलेज मिलेगा, आपका कद लंबा है तो आपको प्रिविलेज मिलेगा। पाकिस्तान पे आ जाएं, आप मुसलमान हो तो आपको प्रिविलेज मिलेगा, उसमें भी सुन्नी हो तो प्रिविलेज मिलेगा। आप दूसरे किसी और मज़हब के हो तो प्रिविलेज कम है, और लीस्ट प्रिविलेज कादियानियों को है, तो ये हमें पता है। आप मर्द हो आपको फ़ायदा मिलेगा, औरत हो तो आपको फ़ायदा बहुत कम मिलेगा, और अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो मैं अल्लाह से आपके लिए दुआ ही कर सकता हूँ। तो ये दुनिया में बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैंने ख़ुद देखा है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह सब जगह ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से आपको प्रिविलेजेस मिलते हैं मुख्तलिफ। पाकिस्तान में आज मैं थोड़ा सा लिस्ट डाउन करने जा रहा हूँ रीजन वाइज, किन लोगों को, किन एरियाज़ को प्रिविलेजेस हासिल हैं। तो 10-11 हैं, और उसमें कुछ एंड में मैंने कुछ और थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट आपसे बात भी करनी है, कलाम करना है। तो नंबर 1 जो मोस्ट प्रीमियम रीजन है पाकिस्तान का, जिसका सिटीज़न प्रीमियम सिटीज़न है, वो है पोटोहार रीजन। पोटोहार रीजन में पिंडी, चकवाल और ये गोजर खान, इस तरह के ये वाले इलाके आते हैं। तो ये प्रीमियम सिटीज़न है पाकिस्तान के, इधर के लोगों को बहुत लेवरेजेस हासिल हैं। सेकंड हज़ारा और एबटाबाद हज़ारा डिवीज़न कह लें। यहाँ के लोग जो हिंद को स्पीकर हों या यहाँ के रहने वाले हों, यहाँ का डोमिसाइल हो, वो सेकंड उनको प्रिविलेज है। थर्ड सेंटर पंजाब, लाहौर और इर्द गिर्द के इलाके। फोर्थ आज़ाद कश्मीर। फिफ्थ पे केपी के पश्तून हमारे लोग, उनको फिफ्थ पे प्रिविलेजेस हासिल हैं। सिक्स्थ पे सराइकी बेल्ट, यानी कि सादकाबाद से लेके मुल्तान तक, ये लोग सिक्स्थ पे हैं। सेवन पे गिलगित बल्तिस्तान। अब आप कहेंगे बहुत डिफरेंस आ गया आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पे, पर ऐसा है कि गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट या उनकी नज़र में कुछ भी नहीं है। वहाँ पे हाँ इस्माइली कम्युनिटी ने बहुत काम किया, या कोई और टूरिज़म की वजह से हो गया, वो एक अलग बात है। 8 पे सिंध का रूरल कह लें या सिंधी स्पीकिंग कह लें, 8 पे वो है। 9th पे बलोच और बलोचिस्तान का एरिया। 10th पे उर्दू स्पीकिंग, कराची, हैदराबाद वगैरह के रहने वाले उर्दू स्पीकिंग 10th पे, और ये रीजन भी 10th पे। अब ये तो पाकिस्तान के 10 हो गए। अब इसमें एक 11th प्लेयर है, 12th है और 13 भी है। 11th पे वो हैं जो कि पाकिस्तान में या कराची में ऐसे बिहारी बंगाली लोग रहते हैं जो कि बाद में हिजरत करके आए या 71 के बाद आए, और उनको शनाख्ती कार्ड आज तक नहीं मिला। उसूली तौर पे इनकी नेशनैलिटी पे, इनकी पाकिस्तानियत पे शक करना बनता नहीं है। जिसने 2 दफ़ा हिजरत की हो, जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया हो, उसको शनाख्ती कार्ड ना देना, मैं ये कहता हूँ ये इतनी बड़ी ज़्यादती कि जिसकी इंतहा कोई नहीं।
12 पे उससे बड़ी ज़्यादती जो कि बरोज़ क़यामत हमारा गिरेबान पकड़ा जाएगा और हम मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे, अल्लाह जाने हमारे साथ क्या सलूक होगा। वो हैं बांग्लादेश में फंसे हुए पाकिस्तानी 2.5 लाख लोग, जिनका जुर्म ये था कि उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, मुल्क से गद्दारी नहीं की, फ़ौज का साथ दिया, और उन्हें हमने टॉयलेट पेपर इस्तेमाल के बाद जो उसका हशर होता है, हमने उनका उससे भी बदतर हशर किया। वो प्योरेस्ट पाकिस्तानी उन्हें कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। वो 11th क्या 12 प्लेयर भी नहीं है, उनको ना वर्दी मिली है, ना वो तौलिया पकड़वाने मैदान में आ सकते हैं, मतलब वो मैदान में ही नहीं है, आउट है, गेम ही ख़त्म हो गया। 13th और लास्ट, जिन्हें हम ना सिटीज़न समझते हैं, शायद आइंदा भी कभी ना समझें, कानून की नज़र में तो ज़ाहिर है वो बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन अखलाकी तौर पे, उसूली तौर पे वो ता सुबह क़यामत या उस दिन तक जिस दिन तक पाकिस्तान रहेगा, वो पाकिस्तान के सिटीज़नशिप के अहल रहेंगे। और वो हैं मुसलमानाने बर्रे सग़ीर। इस पूरे रीजन में रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं, ये सब पाकिस्तानी रहेंगे उसूली। उसकी वजह ये है कि आजकल तो जो भी है बड़ा फन्ने खान बनना जाता है। ये हम में से ज़्यादा तकरीबन सभी, चाहे वो कहीं भी रहता था, चाहे उसने हिजरत नहीं भी की, लेकिन अपने ही रीजन में रहा किसी भी वजह से, लेकिन हम सब अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और अंग्रेज़ों के गधे नहला के रस्सियों पे सूखने डालते थे हम लोग। जो ज़्यादा खिदमत करता था वो फिर मखदूम कहला गया, या किसी को उन्होंने खुश होकर कोई हवेलियाँ दे दी, ज़मीनें दे दी, और बाकी सब हम ग़ुलाम थे। हमने इस मुल्क के लिए एक जद्दोजहद की। हमने ये मुल्क अंग्रेज़ों से हासिल किया बराए मुसलमानाने बर्रे सग़ीर, ये उनका स्पेशल होता। उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है कि वो कब तक वो हिजरत कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में वो आज भी करेंगे तो राइट उनका बनता है, कानूनी ना हो, इंटरनेशनल कवानीन फलाना डिमाका आप कहते रहो कुछ भी, उसूली उनका राइट बनेगा और ये उस दिन तक रहेगा जब तक पाकिस्तान रहेगा, अल्लाह करे यानी कि ता सुबह क़यामत रहेगा। तो हमें इस बात को समझना चाहिए। लास्ट में जिस तरह कुछ लोगों को प्रिविलेज हासिल है, अब मैं ये आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ और मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि इसी तरह मुझे लगता है कि निज़ाम कुदरत में भी कुछ लोगों को कुछ प्रिविलेजेस हासिल हैं, शायद मेरिट पे ही होंगी लेकिन बहरहाल हासिल हैं। और मैंने नोट किया कि कुछ लोग हैं, वो पता नहीं उनमें क्या बात होती है, क्या वो खुदा को ज़्यादा करीब होते हैं, क्या मसला है, क्या आप उनको नोट करें, उनके पीछे जो भी पड़ेगा, उनके लिए जो भी मसले क्रिएट करता है, उनको तो कुछ नहीं होता, लेकिन मसले क्रिएट करने वाला मसाइल में घिर जाता है। आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को हमेशा नज़र में रखिएगा और ऐसे लोगों से पंगेबाजी की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बल्कि या दूर रहें या बना के रखें। मतलब ये निज़ाम कुदरत में भी मुझे लगता है कि कुछ लोगों को प्रिविलेजेस हासिल हैं। अब वो उनके माँ बाप की दुआएँ हैं, उनके कोई ऐसे खुफिया आमाल हैं या क्या हैं, बहरहाल तो ये प्रिविलेजेस का सिस्टम चलता रहता है। वो जो ऊबर का ड्राइवर था क्रिश्चियन, उसको मैंने ये मशवरा दिया कि यार तुम भी, तकरीबन हर शख्स इस दुनिया में कोई ना कोई प्रिविलेज लेके पैदा होता है, कोई ना कोई उसे एडवांटेज हासिल है। तुम पंजाब के हो और क्रिश्चियन हो, तुम कोई ऐसी बिज़नेस सोचो, कोई ऐसी बात सोचो कि जो मैं ना कर सकता हूँ, तुम कर सकते हो। बीइंग अ क्रिश्चियन, जहाँ मेरी बीइंग अ मुस्लिम मेरी रीच नहीं है, या बीइंग अ उर्दू स्पीकर या बीइंग अ कराचीआइट मेरी रीच नहीं है, तुम्हारी है, तुम वो काम कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ को सोचो और अपना प्रिविलेज एंजॉय करो। दौरान सफ़र उसे एक आइडिया आ गया और उसने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया इस बात पे। तो आप भी देखें आपको क्या प्रिविलेज हासिल है, उसे एंजॉय करें। पाकिस्तान हम सब के लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। ये पहले मैं वहीं कह रहा होता था, लेकिन मैं बहुत दुनिया देखी, काफ़ी देख के मैं बता रहा हूँ, मुल्क है गिफ्ट VVIP, अय्याशी लगी पड़ी है, अय्याशी लगी पड़ी है, हम इसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो इस प्रिविलेज को हमें चाहिए कि इंसानियत से और तमीज़ से यूज़ करें। आप सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।